जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 17 मई से लेकर 23 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। विशेष तौर पर चंद्रमा के गोचर के आधार पर 17 और 18 तारीख में चंद्रमा अपने गोचर की यात्रा अपनी उच्च राशि से शुरू कर रहे हैं। आपकी राशि से 8वें घर में सूर्य बुध का एक योग बन रहा है, जिसके साथ उच्च के चंद्रमा दशमेश होकर भी होंगे। अगर देखा जाए तो सूर्य लाभेश हैं, बुध भाग्येश हैं और चंद्रमा कर्मेश है। यानी 9वें, 10वें और 11वें तीनों भावों के मालिक ग्रह जब एक साथ कहीं भी किसी स्थान पर बैठें तो शास्त्र इसको एक सुंदर धनयोग राजयोग कहता है। जब धनयोग और राजयोग की कैटेगरी में कोई भी ग्रह आए, चाहे वह किसी भी भाव में हो, उसका फल जरूर मिलता है। यानी यहाँ पर वो ग्रह इस प्रकार के फल देने में सक्षम है। इसको कार्य की सफलता के लिए उचित माना जाता है। हाँ, ये 8वें घर में बन रहा है, हो सकता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई या विलंब आपके सामने हो, लेकिन सफलता से संबंधित जो स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से दिखती है। ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बेहतर है, रिसर्च के लिए अच्छी है, कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए शुभ है। अब उसके बाद 19 और 20 तारीख में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होता है। मिथुन राशि आपकी राशि से 9वें घर की राशि। 9वें घर में देखें तो राशि के मालिक शुक्र हैं, धन के कारक गुरु बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी वहां दशमेश होकर पहुंचता है। तो 9th हाउस में है, तो इसलिए ये स्थिति भाग्य, धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राओं के लिए एक शुभ लक्षण को दिखाती है। उसके अतिरिक्त क्योंकि ये गुरु के साथ है, इसलिए टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से फायदा देती है। शुक्र के साथ है तो भाग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति है। उसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा कर्मेश भी है, इसलिए इसको कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए एक सुंदर स्थिति मानी जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में बेहद शुभ हुआ। तो उसके बाद अंतिम 3 दिनों में अगर हम देखें, 21, 22 और 23 तारीख में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होता है। कर्क राशि आपकी राशि से 10वें घर की राशि है। 10वां घर ज्योतिष शास्त्र में हमारे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि को दर्शाता है। कि ग्रह जब अपने भाव में होता है तो उस भाव से संबंधित वह पूर्ण फल देता है। और चंद्रमा दशम भाव में है तो जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलती है, जिसको प्रमोशन नहीं है उसको प्रमोशन मिलता है, जिसका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसे व्यापार चलते में एक तरीके से कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई काम मिल जाता है। यही शिक्षार्थियों के लिए भी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं और उस कर्म के प्रति आपकी लगातार मेहनत चल रही है, तो ये स्थिति आपके जीवन में इस बात को बताती है कि इस दौरान आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। मंगल की दृष्टि इसके ऊपर है, इसलिए इसको धन, फाइनेंस, कार्य क्षेत्र के लिए शुभ माना गया है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा समय होगा। जय श्री राम।